नमस्कार, मैं दर्शन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं लेकर आई हूँ माननीय सांसद संजय सिंह जी और उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरें, जिसका असर राजनीति से आम जनता तक साफ दिखाई दे रहा है। तो बने रहिए अंत तक मेरे साथ। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने छात्रों और युवाओं और देश के विभिन्न मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि छात्र नेता आशुतोष पांडे और पंकज पांडे जी के लिए न्याय की लड़ाई जारी रहेगी। युवाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जो सरकार छात्रों को उनका करियर खत्म करने की धमकी देती है, उसके राजनीतिक भविष्य का फैसला करने की ताकत युवाओं के हाथ में है। प्रयागराज में छात्र नेता पंकज पांडे और आशुतोष पांडे जी को लेकर भी उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि पंकज पांडे को टीजीटी परीक्षा देने का मौका मिलने के बावजूद जेल में रखा गया और आशुतोष पांडे जी को परीक्षा से वंचित किया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं से टकराव किसी भी सरकार के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। उन्होंने ऋतिक मिश्रा का जिक्र करते हुए कहा कि डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले इस छात्र ने नीट परीक्षा के लिए दिन रात मेहनत की, लेकिन पेपर लीक की घटना से आहत होकर उसने आत्महत्या कर ली। सांसद संजय सिंह जी ने आरोप लगाया कि यह केवल आत्महत्या नहीं, बल्कि सरकार की विफलताओं का परिणाम है। दिल्ली के मालवीय नगर में हुए भीषण अग्निकांड पर दुख व्यक्त करते हुए सांसद संजय सिंह जी ने मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना जताई और घायलों को जल्द स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने कहा कि राजधानी में लगातार हो रही आग की घटनाएं गंभीर चिंता का विषय हैं और प्रभावित परिवारों के साथ पूरा देश खड़ा है। सांसद संजय सिंह जी ने देश की आर्थिक स्थिति को लेकर भी केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार सार्वजनिक संपत्तियों के बाद अब देश के सोने तक को बेचने की स्थिति में पहुंच गई है और देश के आर्थिक हालात गंभीर होते जा रही हैं। इसके अलावा उन्होंने अमेरिका में भारतीय तिरंगे में कथित अपमान के मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रतिक्रिया देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि विदेशों में भारत की प्रतिष्ठा और राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान से जुड़े मामलों पर केंद्र सरकार को स्पष्ट और मजबूत रुख अपनाना चाहिए। बिजली कटौती के खिलाफ आम आदमी पार्टी का प्रदेशव्यापी प्रदर्शन। बिजली कटौती के खिलाफ 5 जून को यानी कल उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल। उत्तर प्रदेश में बढ़ती बिजली कटौती और खराब विद्युत व्यवस्था के विरोध में आम आदमी पार्टी ने 5 जून 2026 को प्रदेशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। पार्टी कार्यकर्ता दोपहर 12 बजे सभी जिलों मुख्यालयों पर बिजली घरों के सामने प्रदर्शन करेंगे। आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि भीषण गर्मी के बीच लगातार बिजली कटौती से आम जनता परेशान है, लेकिन सरकार समस्या का समाधान करने में विफल रही है। पार्टी ने जनता से इस आंदोलन में शामिल होकर अपनी आवाज़ बुलंद करने की अपील की है। एटा में सोनू कुमार बने आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष। सोनू कुमार को एटा का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आम आदमी पार्टी के संगठन विस्तार अभियान के तहत प्रदेश प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी की स्वीकृति तथा ब्रज प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर हृदय चौधरी की अनुशंसा पर सोनू कुमार जी को एटा जनपद का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दी है और उम्मीद जताई है कि उनके नेतृत्व में संगठन जिले में और मजबूत होगा। हरदोई में सांसद संजय सिंह जी ने पेपर लीक और छात्र नेताओं की गिरफ्तारी पर सरकार को घेरा। हरदोई में बोले सांसद संजय सिंह, पेपर लीक और छात्रों के मुद्दे पर सरकार को घेरा। राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने हरदोई में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पेपर लीक, बेरोजगारी और छात्र नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि नीट पेपर लीक से आहत होकर लखीमपुर खीरी के छात्र ऋतिक मिश्रा ने भी आत्महत्या कर ली थी, जो देश के युवाओं की पीड़ा को दर्शाता है। सांसद संजय सिंह जी ने आरोप लगाया कि प्रयागराज में छात्रों नेताओं ने आशुतोष पांडे और पंकज पांडे को भी टीजीटी का पेपर नहीं देने दिया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के हर जिले और विश्वविद्यालय में पेपर लीक पर चर्चा अभियान चलाएगी और छात्रों के हक की लड़ाई जारी रखेगी। उन्होंने भाजपा पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के दुरुपयोग, विपक्षी दलों
को तोड़ने और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। सांसद संजय सिंह जी ने कहा है कि छात्रों की गिरफ्तारी के खिलाफ कानूनी लड़ाई जारी रहेगी और जनता लोकतांत्रिक तरीके से इसका जवाब देगी। तो ये थी कुछ खास खबरें। मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।